अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी हर्बलिस्ट हसीब अहमद भट्टी अल हसीब दवाखाना की तरफ से आपको खुश आमदीद करता हूँ। नाज़रीन, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। हमारा आज का टॉपिक ये है कि सर में दर्द क्यों होता है, इसके मेन सबब क्या है, इसकी मेन रीज़न क्या है और इसका एक बेहतरीन तरीका इलाज क्या है। तो नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि सर दर्द क्यों होता है। सर दर्द दिमागी पर्दों में सोजश का नाम है। हमारे दिमागी पर्दों में जब सोजश होगी फौरी हमें दर्द की कैफियत की सूरत में इसका इजहार होगा। अब नाज़रीन, ये सोजश तीन तरह से होती है। एक नंबर वन असाबी सोजश, यानी कि ठंडक के कसरत की वजह से, ठंडी गज़ा ठंडी दवा के कसरत के इस्तेमाल की वजह से असाबी सोजश होती है। नंबर दो पे उज़लाती सोजश। ये उज़लाती सोजश हमेशा खुशक गज़ा खुशक दवा के कसरत के इस्तेमाल की वजह से होती है। नंबर तीन पे गुद्दी सोजश। ये सोजश हमेशा गर्म गज़ाओं के इस्तेमाल की वजह से होती है। जिस तरह ये तीन तरह की सोजश है, बिल्कुल इसी तरह हमारे सर को तीन हिस्से से डिवाइड किया गया है। ये भी मैं आपको बता दूं ताकि आपको समझने में बहुत आसानी हो। ये दाईं साइड को सबसे पहले लेते हैं। दाईं साइड में ये बिल्कुल माथे के दरमियान से, नाक के दोनों नथनों के दरमियान से ये ठेड़ी तक, ठीक है, बिल्कुल दाईं साइड वाला जितना भी हिस्सा है, दाएं कान समेत, ये असाब के साथ इसका तल्लक है। यानी कि जब भी हम ठंडी गज़ा का कसरत से इस्तेमाल करेंगे, ठंडी दवा का कसरत से इस्तेमाल करेंगे, ठंडी अशिया का इस्तेमाल करेंगे, ठंडे माहौल में ज़्यादा रहेंगे, जब हमारे असाब मुतासर होंगे, नर्वस सिस्टम मुतासर होगा, तो बिल्कुल इस साइड में हमें दर्द सर की कैफियत में इसका इजहार होगा। नंबर दो पे गुद्दी सोजश, यानी कि बाएं साइड वाला जो हिस्सा मुतासर होता है सर का, तो ये सोजश हमेशा गर्म गज़ा गर्म दवा के कसरत से इस्तेमाल की वजह से होती है। अब इसमें हमें मरीज़ की कंडीशन का ये पता चलेगा। मरीज़ को गुस्सा बहुत आता है, चिड़चिड़ापन रहता है, ज़बान का जो जायका चरपरा होता है, ज़बान की जो रंगत सुर्ख होती है, आँखों में भी सुर्खी शामिल हो जाती है, बाद दफ़ा आँखों में जलन भी होती है, पेशाब में जलन होती है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर हाई भी हो जाता है और भूख भी इससे मुतासर होती है। जिस्म टूटा हुआ होता है, बुखार बहुत हो जाता है। इस कंडीशन में ये हमेशा गर्मी की अलामत है और इसका जो हम इलाज करेंगे जिस्म में ठंडक पैदा करके, सबसे पहले हम कोशिश ये की जाएगी कि उसे मरीज़ को ठंडी गज़ा में सरदाई जो है अच्छा घर की बनी हुई ये दें ताकि उसके दिमाग को ताकत पहुँचे और सोजश कम होती जाए। इसके अलावा शरबत बजूरी दे सकते हैं, ठंडे मशरूबात, गन्ने का जूस, गाजर का जूस, मिल्क शेक वगैरह, और गज़ाओं में दूध वाली सवैयाँ, फिरनी, कस्टर्ड, मुरब्बा गाजर, मुरब्बा सेब, दलिया वगैरह दे सकते हैं। इससे जैसे सोजश कम होगी, इंशाल्लाह जो गर्मी की वजह से दर्द सारा है ये ख़त्म होती जाएगी। नंबर थ्री पे जो 90% लोगों को दर्द हो रहा होता है, यानी कि उजलाती दर्द, खुश्की की वजह से होने वाला दर्द, जिसे तिब्बी में सुदावी दर्द भी कहते हैं, जो उजलाती सर दर्द है, इसकी मैं आपको अलामात, जो वाज़े अलामात होती हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ। इस कंडीशन में मरीज़ को कॉन्स्टिपेशन ज़रूर होती है, कब्ज़ होती है, गैस बहुत बनती है। ये गैस डायरेक्ट दिमागी खुलियों को मुतासर करती है। पेशाब शदीद पीले रंग का, यानी कि सुर्खी माल भी आ जाता है, जैसे सरसों का तेल होता है। पूरे जिस्म में खंचाव होता है, जिस्म जो है खींचा हुआ महसूस होता है। इसके अलावा आंखों पे बोझ भी होता है, मुंह खुश्क होता है, प्यास ज़्यादा लगती है, पसीना ज़्यादा आता है, मुंह का जायका कड़वा भी हो जाता है। इसके अलावा गर्दन और कंधों के पट्टों में भी खंचाव होता है, यानी कि मेन ये एसिडिटी की ज़्यादती की वजह से होता है और खून भी इस कंडीशन में गाढ़ा होता है। ये सर दर्द जो है ये आजकल 90% जो मरीज़ हैं इस मरज़ में मुब्तला हैं और इस कंडीशन में इसके अलावा और भी अलामात हैं, यानी कि पूरा सर भी दर्द करता है। ये दाईं बाईं साइड और गर्दन वाली साइड भी मुतासर होती है। इसमें ज़रूरी ये नहीं है कि ये पिछली साइड ही मुतासर होगी। अगर एक बात आपने याद रखनी है कि अगर मरीज़ को इस साइड पे, यानी कि गर्मी की वजह से भी अगर सर में दर्द हो रही हो, तो सबसे पहले आपने कॉन्स्टिपेशन ज़रूर देखनी है। अगर दाएं साइड पे भी हो रही हो, कॉन्स्टिपेशन ज़रूर देखनी है, तजाबियत ज़रूर नोट करनी है, ये उज़लाती कैफियत को ज़रूर नोट करना है, क्योंकि जब उज़लाती कैफियत बढ़ती है तो ये पूरे सर में दर्द होता है। तो फिर हम ये नहीं कह सकते कि ये गर्मी की वजह से है, ये ठंडक की वजह से है।
जब हम उसकी एसिडिटी को, गैस को, जो पेट में गैस्ट्रिक प्रॉब्लम चल रहा है उसे नोट करेंगे, हम बखूब जो है हमें इल्म हो जाएगा कि ये खुश्की की ज़्यादती की दलील देता है। यहाँ पे हम खुश्की की ज़्यादती को कंट्रोल करेंगे। इसके इलाज में सबसे पहले हम मैदे को एक्टिव करेंगे। मैदा व जिगर एक्टिव होगा तो जिस्म में जितने भी गंदे खुलियात हैं, गंदे मादे जो रुके हुए हैं बॉडी में, वो सारे बॉडी से बाहर फ्लश आउट होंगे। और इस कंडीशन में गुर्दों में सोजिश भी होती है, गुर्दों की सोजिश उतरेगी, पेशाब भी बिल्कुल ठीक आएगा और गुर्दे फिल्ट्रेशन बहुत अच्छे तरीके से करके पेशाब में मौजूद जो है ये गाढ़ापन है, इस गंदगी को ये बॉडी से बाहर फेंकेंगे, जिससे जिस्म जो है आम हालत में बहुत सुकून में आ जाता है और दर्द सर ऑटोमेटिक कवर हो जाती है। इसके अलावा पूरा जिस्म भी बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है। और इसके इलाज में सबसे पहले हम एसिडिटी को कंट्रोल करेंगे, नोट करेंगे, उसे लेकर फिर बॉडी को ट्रीटमेंट की तरफ लेके जाएंगे। अब अगर उजलाती सोजिश हो तो इस कंडीशन में हम मरीज़ को सब्जियों में घिया तोरी, कद्दू, टिंडे, पेठा, शलजम ये वाली सब्जियां इस्तेमाल करवाएं। इसमें लहसुन, अदरक, प्याज, जीरा, धनिया, हल्दी हर चीज़ डालें, लेकिन मिर्च काली होनी चाहिए, नमक मामूली हो। ये मरीज़ को खिलाएं। और मुकम्मल तौर पे मीठा अंगूर, मीठा आम ये मरीज़ खा सकता है। सादा सी ग़िज़ा की तरफ उसे लेके चलें और उसके मैदे का लाजमी इलाज करवाएं। अगर मैदे का जो भी ट्रीटमेंट करवाएं उसमें गर्म खुश्क या गर्म तर अद्वियात या ग़िज़ा का इस्तेमाल करवाना बहुत ज़रूरी है। गर्म खुश्क, गर्म तर अद्वियात मरीज़ की कंडीशन के मुताबिक हों कि उसकी बॉडी को गर्म खुश्क चीज़ चाहिए या गर्म तर चीज़ चाहिए। इस तरह मरीज़ का इलाज करें, इंशाल्लाह इलाज में कभी नाकामी नहीं होगी। और ज़रूरी बात यह है कि इस कंडीशन में जो दर्द सर के लिए दवाइयाँ दी जाती हैं, पोंस्टान, सेप्ट्रान, ये पैनाडोल वगैरह जो यानी कि डॉक्टरी इलाज में देते हैं, वो जस्ट वक्ती तौर पे दर्द को कंट्रोल करता है, लेकिन ये इसका मुश्किल इलाज है। मेन रीज़न भी ठीक हो जाएगी और जो अज़ाए रईसा, दिल, दिमाग, जिगर इससे मुतासर हो रहे होते हैं वो भी ठीक होते हैं और पूरी बॉडी मेनटेन हो जाती है और इंशाल्लाह इससे मुश्किल तौर पर शिफा होती है। मज़ीद अगर आपको इस वीडियो में कोई कन्फ्यूजन महसूस हो रही है, आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके इसके मतलब डिस्कस कर सकते हैं। इंशाल्लाह मेरी रहनुमाई आपके लिए दरकार होगी। सो टेक इट। अल्लाह हाफिज़।